नमस्कार, हाय हेलो। इसके पहले एक वीडियो में मैंने एक और कहानी बताने की करी थी, मतलब एग्जाम्पल के तौर में देने की। तो वो कहानी में बीच बीच में दूसरा कुछ बोल रही थी, तो वो कहानी पूरी क्लियर नहीं हुई थी मुझे लगा। अब एक हाथ जनी कोई सुनने वाला हो तो ठीक है, और नहीं तो वो कहानी ऐसी थी कि एक व्यक्ति रहता है, लेडीज़ भी हो सकती है, कुछ लेडीज़ों के साथ भी हुआ है ऐसा, और एक पर वो मेन कहानी में एक व्यक्ति रहता है, एक आदमी रहता है। तो वो व्यक्ति बहुत अच्छा रहता है और अच्छी कर्म और सब ही करता रहता है, और उसको गलत चीज़ें पसंद नहीं आती है तो वो नहीं करता। और सब जो मतलब ये है तो दूसरों को समझा के अच्छा, दूसरों के सभी के साथ अच्छा व्यवहार करता है। तो उसके आसपास के जो लोग हैं ना, उनको अखरने लगता है उसका, और वो हो तो सब मिलकर उसको परेशान करने लगते हैं। हो सकते वो 100 लोग हो, ज़्यादा हो, और उसको अकेला पा के परेशान करना, सताना, ज़्यादा जिसके पास ताकत हो उसने सताने की करना, उसको कयारा जा रहा हो तो धक्का मार देना, गिराने की करना, लात अड़ा देना। उस बीच में उसको भी लगे घाव चोट, फंसा भी, किसी को अच्छा जान के किसी की मदद के नाम से उसको छल लेना वगैरह। तो अब वो फिर भी उसका व्यवहार नहीं बदल रहा, वो धोखे में आया, और उसका कहीं कहीं व्यवहार अगर गलत दिख रहा है, पर वो व्यवहार गलत नहीं हुआ उससे, और इन लोगों ने बोला कि वो गलत व्यवहार करता है। तो अब ऊपर भगवान से देखा नहीं गया। अब वो मंदिर जाता था, नहीं जाता था, नमाज पढ़ता था, कौन था नहीं पता क्या, पर जो भगवान है वो ठीक है। भगवान का स्वभाव क्या रहेगा, उनके सामने अगर किसी पर जाति हो रही है, एक जज के सामने और एक पुलिस वाले के सामने, तो वो देखते बैठेगा, अरे यार इसने तो रिपोर्ट ही नहीं लिखाई, अरे यार इसने तो नारियल ही नहीं चढ़ाया, अरे यार इसने तो चद्दर ही नहीं चढ़ाई। हाँ, तो भगवान ने क्या करा, ये जो 100 लोग है, अब देखा कि ये तो बहुत अति कर रहे हैं और बहुत बेकार पंक्ति कर रहे हैं, तो इन लोगों को जब भी वो ये लोग उसके पास जाते, उसको मारना सताना करने जाते, तो वो गिर जाते, उनको चोट लगती, या आपस में लड़ पड़ते एक दूसरे के हाथ से, और को कुछ ना कुछ हो जाता है, गिरते पड़ते लड़ते। वो जिसको सताने जा रहे हैं उसके ऊपर अगर वो फटाका फोड़ने जाते हैं, तो फटाका उनकी तरफ भी उछल के उनके ऊपर ही चिंगारी लग जाती है। ऐसे कुछ इत्तेफाक होने लगे। अब इस व्यक्ति को, अब इन लोगों को लगने लगा कि क्या मालूम, जैसे वो खुद करते हैं ना, वैसे उस पर इल्ज़ाम लगाने की करी, मतलब उसको पे साबित करने की करी कि भाई ये कुछ ना कुछ करता है हम लोगों को सताने के लिए या इस करने के लिए, और वो गलत है। तो बोले कि तो ये लोग बोलते हैं कि इसको हम देख, ये आदमी बुरा है, जो अच्छे व्यक्ति को बुरा बोलते हैं, बुरा है, दुर्भाग्यशाली है, ऐसा है वैसा है, बहुत पापी है, ये गलत जंत्र तंत्र मंत्र यूज़ करता है, इसलिए हमारे को ऐसा हो जाता है, इसको तो इस दुनिया में अब ऐसा वैसा, इसको तो कारागार में फांसी की सजा, बहुत सख्त से सख्त सजा देके ऐसा करना चाहिए। वो बुरे लोग सब इसके खिलाफ ऐसा बोलना शुरू करते हैं, अपना कुछ नहीं देखते वो लोग, अपने व्यवहार को बिल्कुल ये नहीं करते। तो उस समय वो आदमी को भगवान का ध्यान आता है, भगवान उससे बातचीत करता है अंदर के अंदर, मन की मन में, कि देख, वो भी सोच में पड़ जाता है ना कि क्या हो रहा है, तो भगवान उसको बताता है कि देख, ये जो लोग हैं ना, ये तेरे पे अकेले पे प्रेशर कर रहे थे, तेरे को अकेला पाके अटैक करते वगैरह करते, ऐसे करते, और खुद के बुरे व्यवहारों को छुपाते हैं, और तेरे अच्छे व्यवहार के बदले तेरे साथ बुरा व्यवहार करते हैं, और तुझे मतलब परेशान कर रहे हैं। तो मैंने इनको सजा देने की करी, ये चेतावनी देने की कि थोड़े से संभल जाओ, तुम उस व्यक्ति को अगर सताओगे तो तुम्हारे हश्र बुरे होंगे। तो वो लोग क्या बोलते हैं मालूम है, तेरे को भी बुरा बोलते हैं, और मेरे को बोलते हैं कि तुम अपनी ताकत हम इंसानों पे दिखा रहा है, हम इंसान निर्बल वगैरह
तू तो बड़ी ना इंसाफी कर रहा है, जंत्र तंत्र मंत्र करके। उनको लगता है कि अगर तूने करा है तो तू भी ना इंसाफी दिखा रहा है, मतलब गलत व्यवहार कर रहा है। अरे तो वो लोग जो गलत व्यवहार कर रहे थे, यानी वो नहीं बोल रहे, वो क्या, और निर्बल बलवान की बात करते हैं फिर वो लोग, जब वो मिलकर अकेला देखकर तेरे को सताते हैं, फिर दूसरों के सामने कुछ और बनते हैं, सब ध्यान रखते हुए एक्टिविटी करते हैं। तो ये लोग को समझाना मेरे को बेकार लगता है। तेरे को मैं समझा रहा हूँ, अब तू भी, मैं तेरे को बता रहा हूँ ना, तो तू उनको बोल कि तुम लोग मेरे साथ बुरा करने आते हो, इसीलिए तुम गिरते हो, पड़ते हो, मरते हो। मैंने गलत व्यवहार नहीं करा है, और मेरा साथ वो जो दे रहा है, और उसके बाद भी अगर कोई इसमें अगर कंफ्यूजन है, अच्छा बुरा है, तो मेरी प्रार्थना यही है कि अच्छा ही जीतो, समझ जाओ। फिर वो व्यक्ति ने उन लोगों को वार्निंग दी, पर वो लोग नहीं मानने वाले थे। पर फिर धीरे धीरे कुछ ये हुआ और कुछ दूसरे इससे भी, तो उनके सामने थोड़ा सा डरा, तो वो लोग क्या करते थे, थोड़े दिन शांत रहे डर के मारे, पर बिहेवियर उनका वही रहा, अकेले पाया, कोई देखने वाला नहीं रहा। जहाँ उनको लगा कि अब वो शक्ति, मतलब वो आभास गया, तो फिर वो बार बार उस पर अटैक करते ही रहे वो व्यक्ति पर, और उसको पूरे सब दूर बदनाम करने की और गलत भी और कर भी दिया। तो धीरे धीरे केस राजा के पास गया, तो राजा को बताया गया कि भाई ऐसा ऐसा एक हो रहा है, शहर में एक व्यक्ति है, उसको कोई भी देखता है तो उनके साथ बुरा होने लगता है, तो ये व्यक्ति को सजा देके और बंद करके मार देना चाहिए। तो राजा बोलता है ठीक है, उस व्यक्ति को मेरे सामने लाओ। अब उस व्यक्ति को राजा के सामने पेश किया जाता है। राजा उसको देखता है और राजा के साथ कुछ घटित हो जाता है उसी समय, कुछ उसके साथ वाले, और बुरा हो जाता है थोड़ा सा। तो राजा गुस्से में एकदम तुरंत आ जाता है और बोलता है कि भाई इसको अभी की अभी कारागारी में बंद करो, ध्यान अंधेरी कोठरी में, वहाँ पे उसको सजा दी जाए और फांसी दी जाए। फिर कोई एकदम से आ जाता है, बोलता है रुको राजा, वो व्यक्ति भी बोलता है रुको राजा, और उस राजा को बोला जाता है कि देखो राजा, आप बोल रहे हो कि आपने मेरे को देखा इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ, इसकी क्या गारंटी है? मैंने भी तो आपको देखा है, और आपके साथ, आपके देखने से मतलब आपको क्या गारंटी कि मेरे सामने आने से ही आपके साथ ऐसा हुआ है? तो फिर राजा को एक सिचुएशन समझाई जाती है दो जन कि आपका के पास जो ये अटैक हुआ है और ये जो आपको बुरा हुआ है आपके साथ, इससे कहीं ज़्यादा भयंकर होता अगर ये व्यक्ति आपके सामने नहीं आया होता तो। और वो राजा को भी लगा कि हाँ, और वो एक सोच बन जाती है ना, लोग बार बार बोले चले जा रहे बहुत इतने, तो दिमाग में ऐसा, तो राजा को अपनी गलती का एहसास होता है कि हाँ मैंने जल्दबाजी कर दी निर्णय लेने में। राजा को बताया जाता है कि तुम्हारा पे जो अटैक कर रहा है ना, उसके कारण तो वो जो ये व्यक्ति को परेशान कर रहे हैं ना, तेरा व्यक्ति मतलब तेरा दुश्मन और इसका दुश्मन सब एक, वो सब एक ही है। तो तुम दोनों तो समझो एक दूसरे को, इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए ना कि तुम दोनों को आपस में लड़ना चाहिए। और ये कहानी बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच। हाँ, कंफ्यूजन है क्योंकि ये कहानी में जैसे बोला ना कि अब दूसरे पे ये इसको भी मार पड़ी, अच्छे ने भगवान ने मार किया, फिर भगवान ने संभलना भी पसंद करा कि आज वो मैं चेतावनी दे रहा हूँ, ये बोल रहे निर्बल बलवान मनुष्य, इंसान, भगवान, राक्षस, बड़ी शक्ति, छोटी शक्ति, तो मैं इनको चेतावनी दे के थोड़ा छोड़ना ज़रूरी है। ये बाज नहीं आने वाले, इनके सारे एक्सक्यूज ख़त्म हो जाएंगे। और ये तो वैसे भी मानने वाले नहीं। कहते हैं ना, मैंने बताया था रावण का कि भाई रावण पूरी ज़िंदगी अच्छा रहा, शिव भक्त रहा, फिर बोले मैं तो भगवान का और मेरे को तो इसी ताकतें मिल गई, वैसा मिल गया, अत्याचारी वगैरह करता रहा। एक रावण जिसका नाम रावण था, उसका भी ऐसा ही बताया गया, उसके लिए दूसरी कहानी भी बताई गई। पर एक्चुअल में जो भी है, तो
तो उसके दो परिणाम भी बताए गए अगर इसमें। और जिसका नाम रावण था वही अकेला बुरा था रामायण में। बाली को बुरा बताया गया, बाली ने तो रावण को पकड़ लिया था। दूसरा रावण का पुत्र वगैरह। अयोध्या नगरी के जो नागरिकों में कुछ बताए गए कि कैसे कटाक्ष करने लगे जरासे में, जब तक उनको रहा नहीं रहा। अब जो बुरे राक्षस के प्रभाव में आए या देवता के प्रभाव में आए, किस कारण से आए, तो वो रावण अच्छे से रहा। आखिरी में बस उसको आसान मौत मिल गई, राम राम कहा तो माफ़ी मिल गई, तो वो सिर पर दिखा। अब वो दिख रहा है तो भाई उसको हर साल जैसे जला के धिक्कारा जाता है, लेट्रिन के गड्ढे में गया हो, अब उसकी आत्मा को मुक्ति भी नहीं मिलने वाली है। जैसे मैं प्रार्थना में बोल रही हूँ ना, बुरी आत्मा बुराई को सजा मिलके आत्मा का नष्टीकरण हो। तो भाई तेरे को अजर अमरता चाहिए थी ना, ले भाई। अब हमेशा हमेशा के लिए आदि लेट्रिन के गड्ढे में रहे और लेट्रिन साफ खा पी साफ सफाई कर और भोग, हमेशा हमेशा के लिए, कितने भी आदि आता हो। एक ऐसा कीड़ा जो दूसरे को परेशान इतना सा कर नहीं सकता और उसकी याददाश्त ऐसी बनी रहेगी कि उसने बुरी करनी क्या क्या करी, और उसको ऐसा याद रह कि दिमाग खराब हो सकता है कि बस एक ऐसा हो सकता है। अब एक नाटकी का नामन रहा, जो भी गलतफहमी में आकर या किसी के बहकावे में आकर, अच्छा होने के बाद भी, जैसे वो डकैत थे, डाकू की कहानी बताई गई तो उसको माफ़ी मिली, थोड़ा सा वो भी उस सजा होकर या इसमें जो भी, पर दिखती। तो लोगों का यही रहता है कि हाँ भाई, अगर अच्छाई की परख तो ये रहती है कि आपको अगर बुराई करने के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है और आप करते हो बुराई, या डर के मारे भी कर रहे हो कि बस मरा मरा बोल दिया, राम राम बोल दिया, मतलब डर का एक बहाना बताकर, तो फिर काय के अच्छे तुम, कैसे अच्छे। हाँ, और इंसानों में क्या भाई, हरिजन लोग पापी थे इसलिए उनसे लेट्रिन का काम उनसे साफ कराने का रहता था। एक झाड़ू वाला रहा तो भाई इंसानों में हो सकते। अब जैसे रावण कितना बड़ा राजा रह चुका है पूरे देश का। हाँ, राम भी राजसी घर में पैदा हुए, पर उन्होंने किन किन शर्तों पे कैसा प्रजा के लिए, इसके लिए, उसके लिए कैसा व्यवहार करा। बोल रहे हैं कि कल की अवतार हुआ या इसमें दूसरी बार भी भगवान राजा के घर में भी हुए। हो सकता है इस बार भगवान राजा के घर में नहीं रहे हो। युग है, मैं तो अच्छा हूँ, बाकी सब खराब है या मेरे घर बहुत, तो फिर अब मजबूरी है, विवशता है, वैसा है, इसलिए कर रहे हैं, नहीं तो थोड़ी करते हम। अब कम प्रतिशत ज़्यादा प्रतिशत नहीं फ़र्क पड़ता, कम प्रतिशत ज़्यादा प्रतिशत से। हर चीज़ की शुरुआत एक से होती है, और ऐसे ये कन्फ्यूजन बन जाता है ना कि मैं चोरों को मार रहा, डाकू को मार रहा हूँ और अच्छों की मदद कर रहा हूँ, उससे एक कन्फ्यूजन बन गया और एक परेशानी हो गई। तो जहाँ तक हो सके ऐसे कन्फ्यूजन नहीं बने, मुझे समझाया गया था, इसलिए अपन जहाँ तक हो सके ऐसे कन्फ्यूजन नहीं बनने देंगे और बनाने की करेंगे। और वैसे भी इतना क्लियर नहीं पड़ता चलता है कि कौन असली चोर है कहाँ, तो जल्दी से जल्दी क्लियर हो, और होता ही है वो तो जिसके सामने होना है उसके सामने, किसी के सामने, बुरे के सामने क्लियर कर भी लो और अच्छे को पता नहीं चले तो क्या परिणाम हो सकते हैं। बुरे तो कन्फ्यूजन बनाए रखेंगे, फ़ायदा उठाते रहते हैं, मजाक उड़ाते रहते हैं। टाटा बाय बाय, सी यू।